क्या आपकी शादी प्रेम विवाह होगी या परिवार तय करेगा जीवन साथी? क्या कुंडली पहले से बता देती है कि आप अपने प्यार से शादी करेंगे या अरेंज मैरिज आपके भाग्य में है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो और परिवार माने ही नहीं, तो क्या शादी टूट जाती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेम विवाह के पक्के योग, अरेंज मैरिज के संकेत, लव मैरिज टूटने के कारण और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन विवाह के योग के बारे में जानकारी दूंगा। विवाह के भाव और ग्रह। कुंडली में विवाह देखने के लिए 5 सबसे जरूरी भाव होते हैं। 5वां भाव प्रेम, आकर्षण, रोमांस। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी। दूसरा भाव परिवार की स्वीकृति। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति। 12वां भाव शारीरिक आकर्षण, गुप्त संबंध। और मुख्य ग्रह होते हैं शुक्र, प्रेम और आकर्षण। मंगल, जुनून। राहु, समाज से अलग रिश्ता। केतु, गुप्त प्रेम। चंद्रमा, भावनात्मक जुड़ाव। प्रेम विवाह के पक्के योग। योग 1, 5वें भाव का संबंध 7वें भाव से, प्रेम विवाह का सबसे मजबूत योग। योग 2, 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में या 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में। योग 3, शुक्र प्लस राहु, शुक्र प्लस मंगल का संबंध, तीव्र प्रेम, इंटरकास्ट विवाह। योग 4, राहु या केतु का 5वें या 7वें भाव पर प्रभाव, परिवार के विरुद्ध शादी। योग 5, 11वें भाव का 5वें या 7वें भाव से संबंध। अगर ये योग मजबूत हों तो चाहे परिवार माने या न माने, प्रेम विवाह होकर ही रहता है। प्रेम विवाह टूटने के योग। हर प्रेम विवाह सफल नहीं होता। इन योगों में सावधान रहें। 7वें भाव पर शनि की कठोर दृष्टि, शुक्र नीच राशि में, मंगल राहु का उग्र योग, दूसरे भाव पर पाप ग्रह। परिणाम, ऐसी स्थिति में शादी तो हो जाती है लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ समय में बात अलगाव, तलाक तक पहुंच जाती है। अरेंज मैरिज के प्रबल योग। अब जानते हैं अरेंज मैरिज के संकेत। योग 1, दूसरा भाव और 7वें भाव का मजबूत संबंध, ऐसी स्थिति में परिवार तय करता है शादी। योग 2, गुरु का प्रभाव 7वें भाव पर, यह विवाह संस्कारी पारिवारिक विवाह करवाता है। योग 3, 5वां भाव कमजोर लेकिन 7वां मजबूत, इसमें प्रेम नहीं लेकिन स्थिर शादी होती है। योग 4, चंद्रमा प्लस गुरु प्रभाव, ऐसे ग्रह योग होने पर माता पिता की पसंद से विवाह होता है। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन विवाह योग। अगर आपकी शादी समाज के नियमों से अलग होनी है तो ये योग मिलते हैं। राहु का 7वें भाव में होना, शुक्र प्लस राहु, 5वें भाव पर राहु केतु, 9वें भाव पर पाप ग्रह। ऐसे लोग परंपरा तोड़ते हैं, समाज विरोध झेलते हैं लेकिन अपनी मर्जी से शादी करते हैं। लड़कों और लड़कियों की कुंडली में फर्क। लड़कों में शुक्र 5वां भाव ज्यादा महत्वपूर्ण, लड़कियों में मंगल चंद्रमा 7वां भाव। लड़की की कुंडली में शुक्र राहु, प्रेम विवाह का योग ज्यादा मजबूत। कुंडली बनाम कर्म। कुंडली संकेत देती है लेकिन अंतिम फैसला आपके कर्म और समय का होता है। कई बार प्रेम योग होते हुए भी अरेंज मैरिज हो जाती है, अरेंज योग होते हुए भी प्रेम विवाह हो जाता है, क्योंकि दशा अंतरदशा खेल बदल देती है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय माता दी।